क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा विनाश कहाँ से आता है? बाहर से या भीतर से? महाभारत हमें सिखाता है, असली विनाश हमारी कमजोरियों से जन्म लेता है। हस्तिनापुर के विशाल महल में राजा धृतराष्ट्र बैठे थे, जिनकी आंखों में जन्म से ही अंधकार था। लेकिन उनका असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि मोह का था। उन्होंने अपने अयोग्य पुत्र दुर्योधन को योग्य पांडवों से ऊपर रखा, और यहीं से विनाश की नींव रखी गई। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। आज भी जब बड़े दफ्तरों में योग्यता को दरकिनार कर किसी रिश्तेदार को कुर्सी दी जाती है, या जब राजनीति में विरासत के नाम पर अयोग्य लोग सत्ता में आते हैं, तो धृतराष्ट्र सिंड्रोम फिर से जन्म लेता है। जब ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि दुर्योधन कुल का नाश करेगा, तो उन्होंने अपनी आंखें फेर लीं। उन्होंने समस्या को कालीन के नीचे छिपा दिया, ये सोचते हुए कि वो अपने आप गायब हो जाएगी। आज के नेता भी यही कर रहे हैं। जब वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के बारे में चेतावनी देते हैं, जब विशेषज्ञ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वे धृतराष्ट्र की तरह ही व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं को टालते रहते हैं, और यही असली बीमारी है। महाभारत हमें दो तरह के नेतृत्व दिखाता है। एक तरफ धृतराष्ट्र है, जो मोह और अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ कृष्ण है, जो अर्जुन को धर्म और स्पष्टता का मार्ग दिखाते हैं। असली नेता वही है जो धर्म पर डटा रहे, न कि मोह और स्वार्थ पर। नेतृत्व का आधार योग्यता होनी चाहिए, पारिवारिक संबंध नहीं। जब निर्णय सही और गलत पर आधारित होते हैं, तभी सफलता मिलती है, जैसा कि डाबर जैसी कंपनियों ने पेशेवर बनकर दिखाया। आज हमारी धरती हमें चेतावनी दे रही है। जलते हुए जंगल, पिघलते ग्लेशियर और प्रदूषित शहर हमें पुकार रहे हैं। ये प्रकृति का महाभारत है, और हम सब धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है। जब लोग पेड़ लगाने के लिए एक साथ आते हैं, जब समुदाय प्रदूषण से लड़ने के लिए एकजुट होते हैं, और जब हम स्वच्छ ऊर्जा को अपनाते हैं, तो हम एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखें खोई थीं, हमने अभी नहीं खोई हैं। पर यदि विवेक खो दिया, तो आने वाले समय में हमें भी धृतराष्ट्र कहा जाएगा। आइए कृष्ण का मार्ग अपनाएं, जहां निर्णय धर्म और जिम्मेदारी पर आधारित हों।